Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. 5 जुलाई से SSC MTS के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि उनसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपको डेली के एग्ज़ाम की सही से एनालिसिस हो सके, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो मैं कल वीडियो बना नहीं पाई थी, 15 तारीख को जो पेपर हुआ था, तो इस वजह से मैं आज 15 तारीख को पूछे गए क्वेश्चन वो आपके साथ शेयर करूंगी और मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो शेयर करूंगी और साथ में मैंने जो एनालिसिस कर रही हूँ मैं 5 तारीख से अभी तक के पेपर में जो पिछले हफ्ते में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस हफ्ते में क्या बदलाव किए, जिससे कि आगे वो एनालिसिस आपको डिस्क्राइब करूंगी, जिससे कि आपको आगे के लिए एनालिसिस हो सके कि पेपर किस लेवल का आ सकता है और किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं कि पेपर कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बेसिक आ रहे हैं, तो आप हर अपने चैप्टर की सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेसिक अगर तैयार रखते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस मेरी तरफ से तो यही आपको रिकमेंड है। और अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 20% मोर देन द स्पीड ऑफ अ स्कूटर। इफ़ बस एंड स्कूटर टुगेदर स्टार्ट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, if the bus scooter stops on the road for 10 minutes, then the bus and the scooter are to reach together, then what will be the speed of the bus। कह रहा है कि बस की स्पीड स्कूटर की स्पीड से 20% ज़्यादा है। स्कूटर और बस दोनों कवर करते हैं 60 किलोमीटर की जर्नी, जो कि वो स्टार्ट एक साथ करते हैं और पहुंचते भी एक साथ हैं, जिसमें जो बस है वो 10 मिनट के लिए बीच में कहीं रुक जाता है और स्कूटर नहीं रुकता है, मीन्स कॉन्टीन्यूटी में चलता जाता है। और ये स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ और पहुंच भी रहे हैं एक साथ, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ अ बस क्या होगा, इस बस की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे ध्यान से सुनिएगा, टफ नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअल में क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसे डिस्क्राइब कर रही हूँ जिससे कि आपके अंदर कोई डाउट क्रिएट ही ना हो। देखिए, आपको कह रहा है कि स्कूटर की स्पीड से बस की स्पीड 20% ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं स्कूटर की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो बना लूँ। क्योंकि फाइनली अगर हमको स्पीड बतानी भी है तो जब मैं स्पीड बस की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का जब रेशियो बनाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूले को रखने में भी और उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। अभी मैं करती हूँ तो आपको सब चीज़ें सब क्लियर दिखाई देंगी। देखिए, मैं मान लेती हूँ कि जो स्पीड ऑफ बस है वो क्या है, स्कूटर की स्पीड से जाहिर सी बात है 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब 120% ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर होगी। और जो स्कूटर चलेगा, स्कूटर जाहिर सी बात है अपनी फुल स्पीड से ही चलेगा, जो उसको रिक्वायर्ड स्पीड जिसके बारे में बात हो रही है तो वो अपनी 100% स्पीड में चलता है। ये स्कूटर की स्पीड है जो अपनी 100% की स्पीड में चल रहा है। और ये बस की स्पीड जो कि स्कूटर की स्पीड से 20% ज़्यादा है, तो 120% स्पीड से वो किसकी स्पीड से चल रहा है, स्कूटर की स्पीड से चल रहा है। 120% ऑफ स्कूटर, और स्कूटर चल रहा है 100% ऑफ स्कूटर की स्पीड, जिसमें अब इसको इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं। आप मान के चलिए कि स्कूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग है। इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, परसेंट से परसेंट गया। मैं काफ़ी बेसिक तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ, अदरवाइज इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, मैं सीधे 6/5 लिख दूँगी। 0 से 0 गया, अब इसे कट करेंगे तो किससे करेंगे, 2 से कट करेंगे 6 आएगा, इसे कट करेंगे 5 आएगा, 6/5 रेशियो आ गया। तो स्पीड ऑफ अ बस और स्पीड ऑफ अ स्कूटर का रेशियो 6/5 मिला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, 60 किलोमीटर बस भी कवर कर रही है और 60 किलोमीटर स्कूटर भी कवर कर रही है। अब बात आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम में इस टाइम को रखने की। देखिए, जब ये जो स्कूटर है और बस है ये दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और फाइनली जो 60 किलोमीटर जो पार करते हैं, मतलब जो 60 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, वो भी एक साथ पहुंचते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है
कि क्या ये एक साथ स्कूटर और बस चलना शुरू की और एक साथ यहाँ पे जाके पहुँची, तो स्पीड में जब हम लिख रहे हैं 60 इसकी डिस्टेंस दे रहे हैं, तो क्या टाइम दोनों को हम टी या सेम मानेंगे? क्या अगर हम बस की स्पीड को टी मानेंगे तो क्या हम स्कूटर की स्पीड को भी टी ही मानेंगे? देखिए यहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि भले ये शुरू एक साथ करते हैं जर्नी और अंत भी एक साथ जर्नी करते हैं, और इस पूरी जर्नी में वो 60 किलोमीटर ही वो ट्रैवल करते हैं, बट जो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है या स्कूटर चल रही है, वो 10 मिनट के लिए बस क्या हुई है, रुकी है। इसका मतलब जो, क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड है कि आपने जो ड्यूरेशन आपने तय की है, इस ड्यूरेशन को चलते हुए तय करने में आपने कितना समय लिया है, उसको हम स्पीड कहते हैं। फाइनल हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो कैसे भी पहुँच गए उसको स्पीड थोड़ी ना कहेंगे। हमने इस चलते हुए ड्यूरेशन में, चलते हुए समय में जितना ड्यूरेशन चला है और जितना टाइम लिया है, उसी का रेशियो है स्पीड। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर बस टी मिनट लेता है, मैंने मिनट जानबूझ के लिया, वो इस वजह से क्योंकि बस यहाँ 10 मिनट के लिए रुका था, इस वजह से मैंने टी मिनट लिया है बस की टाइम को, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वो गाड़ी चली है और इसकी स्पीड रखना है, तो मैं रखूँगी टाइम टी। लेकिन जब हम स्कूटर का टाइम रखेंगे, वो स्कूटर का टाइम होगा टी प्लस 10 मिनट। वो इस वजह से कि जब वो बस रुकी हुई थी 10 मिनट के लिए, उस समय स्कूटर क्या कर रही थी, चल रही थी। इसका मतलब कि ये जो स्कूटर ने जो टाइम लिया है वो 10 मिनट ज़्यादा लिया है चलते हुए में, जो कि बस की टाइम से 10 मिनट ज़्यादा है। यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो मेरे पास एक और तरीका है आपको समझाने का, वो ये कि अगर इसने भले स्टेटमेंट में बोल दिया कि कहीं 10 मिनट के लिए बीच में रुकी है, लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि वो 10 मिनट के लिए ना रुक कर के बीच में कहीं नहीं रुकी है, वो स्टार्टिंग में ही रुक गई है, तो अब बताइए जो जर्नी शुरू हुई है, वो स्कूटर ने तो चलना शुरू कर दिया कॉन्टीन्यूटी में, लेकिन बस अब जो कॉन्टीन्यूटी में चलेगी वो 10 मिनट बाद चलेगी। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्कूटर का टाइम होगा वो बस के इस पूरे दूरी को तय करने में टाइम से क्या होगा, 10 मिनट ज़्यादा होगा। अगर हम बस की टाइम को हम लेंगे टी मिनट, तो स्कूटर के टाइम को लेना पड़ेगा टी प्लस 10 मिनट। क्लियर है? अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करके मुझे टी मिल जाएगा कि बस कितने मिनट में 60 किलोमीटर की ये जर्नी तय की है। और जब हमको ये टी मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है हम आराम से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस यही 60 किलोमीटर अपॉन ये टी टाइम जो रहेगा वो मिनट में, और फाइनल इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारी बस की स्पीड हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपसे स्कूटर की भी स्पीड पूछता तो भी आप यही करते, टी निकाल देते, टी निकाल करके उसमें 10 मिनट बढ़ा दिए होते और फाइनली वही 60 अपॉन टी प्लस 10 का फॉर्मूला रख करके ये 5 यहाँ पे दिया ही हुआ है स्पीड का ये, तो आप आराम से इसकी स्पीड निकाल देते। मतलब 5 से कोई लेना देना नहीं है, आप फाइनली इसकी स्पीड निकाल देते। बस की स्पीड के कंपेरिजन में भी आप स्कूटर की स्पीड निकाल सकते रहे या आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सीधे अपने आते हैं टी निकालने के लिए। फिर से मैं क्लियर कर दूँ कि बस की स्पीड और स्कूटर की स्पीड का रेशियो है 6:5, जिसको मैंने फॉर्मूला में तोड़ा है तो मुझे मिला है 60 किलोमीटर की दूरी अपॉन बस का लिया हुआ समय जो कि टी मिनट है, डिवाइडेड बाय ये दूरी जो डिस्टेंस कवर किया है इसने स्कूटर ने 60 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय इस स्कूटर का लिया हुआ समय जो कि अगर बस का 10 मिनट बस का 10 मिनट है तो स्कूटर का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा टी प्लस 10 मिनट। ठीक है, अब इसे को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 इज इक्वल टू, वो 60 से 60 कट गया, या तो हम यहाँ पे काटते हैं क्योंकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि काफ़ी मैं इसे डिटेल में कर रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ने बोला था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करने में, इस वजह से मैं इतना टाइम ली हूँ, अदरवाइज मैं इतना टाइम इसको लेती नहीं करने के लिए। तो 60 से 60 कटा, डिनोमिनेटर में ये t प्लस 10 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये मीन्स हो जाएगा t प्लस 10 डिवाइडेड बाय t। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60
इज इक्वल टू, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 5t प्लस 50। 60 में से 5t गया, t आया, t इज इक्वल टू 50 हो गया। मीन्स बस ने जो मिनट तय किया है ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, वो मिनट लिया है 50 मिनट। क्लियर है? तो बताइए स्कूटर कितना मिनट लिया होगा? जाहिर सी बात है बस से 10 मिनट ज़्यादा लिया है, मीन्स 60 मिनट लिया। तो चलिए अभी तो बस के पॉइंट पे आते हैं। तो बस की स्पीड क्या हो गई? स्पीड ऑफ बस हो गया 60 किलोमीटर पर 50 मिनट। बट आपने देखा होगा कि ऑलवेज स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या तो मीटर पर सेकेंड में होती है। तो मैं ऐसे क्या कर दूं, इस मिनट को कन्वर्ट कर दूं आर में। आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स मैं इसमें कर दूं ऊपर 60 से यहाँ मल्टीप्लाई, और ये अब मिनट के बजाय आवर हो जाएगा। सॉल्व करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, अपॉन 5 इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 72। मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चला है। अगर आपको स्कूटर की स्पीड निकालना हो तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तो स्कूटर की स्पीड ऑफ कोर्स 60 किलोमीटर पर आवर ही होगी। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 60 किलोमीटर बस स्कूटर चली है, टाइम बस से 10 मिनट ज़्यादा ली है, मीन्स कितना टाइम ली है, वो टाइम ली है 50 मिनट प्लस 10 मिनट मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर जर्नी की है। बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। डिटेल मैं इसलिए कह दी कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको अब नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आपको अब कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो मतलब ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया, वो तो एग्जामिनर ने बनाया है। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि कल के पेपर में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ ओरल क्वेश्चन है वो भी बता देती हूँ क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चन है कि अब उसे बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का कौन कौन चैप्टर टच किया है एग्जामिनर ने। बोर्ड मास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए परसों और कल दोनों दिन बोर्ड मास में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप आगे ध्यान दीजिएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है बोर्ड मास में क्वेश्चन अच्छे और बन सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा गया, परसों भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स इधर एलसीएम एचसीएफ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया है, कितना आया, 1 या 2 क्वेश्चन, में ख्याल से 2 क्वेश्चन आया होगा, नोट नहीं किया मैंने क्वेश्चन। लेकिन जिस बेस पे, हाँ 2 क्वेश्चन आया है। जिस बेस पे बना है वो बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, और आपसे फिर इस पे बेस जो क्वेश्चन बनता है वो उस टाइप का क्वेश्चन बना है। और इसके बाद आपसे सिंपल इंटरेस्ट पे बेस भी क्वेश्चन आया है। कुछ ईयर दे के रखा था और आपको उस पर बेस प्रिंसिपल कुछ पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पूछ रहा था। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, हर बार स्टूडेंट बहुत क्लियर क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं। वो समरी जिस तरीके की बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन बना है। और डिस्काउंट से जो क्वेश्चन बना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, डिस्काउंट परसेंट पूछा था। मैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन और भी बन चुका रहा, इस वजह से मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं समझा भी चुकी हूँ। आपको जिस तरीके से प्रॉफिट परसेंट होता है जो कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड होता है, उसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट भी होता है, वो मार्क प्राइस पे बेस्ड होता है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करिए, जो आएगी वैल्यू उसे आप मार्क प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, और फिर उस फ्रैक्शन को कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, वही आपका होगा डिस्काउंट परसेंट। जिस तरीके से प्रॉफिट परसेंट होता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, और उसके बाद आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, और जो फ्रैक्शन होता है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप दोनों कंपेरिजन, थोड़ा सा कंपेरिजन चार्ट्स बना करके रखिए तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठ जाते हैं। और प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, परसों भी पूछा रहा प्राइम नंबर पे बेस्ड, मैंने आपको डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़्यादा डिस्कस किया है
प्राइम नंबर पे बेस्ड चीज़ों को। लेकिन प्राइम नंबर पे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बहुत मतलब सिंपल तो बहुत अभी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, परसों भी पीछे पूछा, कल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 1 से लेके 22 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितना ईजी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट मतलब अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपसे प्राइम नंबर पे और अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो काफ़ी हल्के लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्राइम नंबर पे क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते आपके एग्ज़ाम में प्राइम नंबर पे और बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन जरूर अच्छे बनेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन आया है जो कि थोड़े से टफ लेवल के थे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। और मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन बना है जो कि यही इसी पे बेस्ड बनता है। जो भी बन रहा है सिलेंडर पे बन रहा है। मतलब मैं अगर सारी शिफ्ट में मिला करके बताऊँ मेंसुरेशन में, तो आपको स्फीयर टच किया, आपको कोन टच किया, आपको सिलेंडर टच किया, तो आपको सब कुछ ही तो लगभग, हाँ क्यूबॉइड टच किया, क्यूब टच किया, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस तो आपको रोज ही दे रहा है। तो मैंने इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे बेस्ड एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको कैसे डील करें। फॉर्मूला लर्न करना इसका कुछ टफ नहीं है। बाकी प्रिज्म ऑफ पिरामिड पे भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रिज्म ऑफ पिरामिड पे, तो आगे भी बन सकते हैं प्रिज्म ऑफ पिरामिड पे, कुछ है नहीं सब क्वेश्चन में। तो मेंसुरेशन काफ़ी ईजी आ रहा है, कुछ है नहीं। और बाकी अलजेब्रा नहीं पूछा है कल, ट्रैग्नोमेट्री भी कल नहीं पूछा है। इस हफ्ते में बस एक दिन ट्रैग्नोमेट्री पूछा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते ये जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट होगा उसमें ट्रैग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिल जाएं, क्योंकि अभी इस हफ्ते में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है ट्रैग्नोमेट्री पे, और इसके पहले एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था पहले ट्रैग्नोमेट्री में। तो अब अपकमिंग एग्ज़ाम में आपसे ट्रैग्नोमेट्री पे क्वेश्चन बना सकता है। परसेंट पे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन आए हैं, जैसे डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया, अभी मैंने ये इसका स्पीड के लिए जो परसेंट दिया है ये, तो ये परसेंट पे काफ़ी मिक्स्ड क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो अब आप मान के चलिए कि परसेंट पे मिक्स्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। और बाकी अब जो जो सिलेबस में उसने पॉइंट टच नहीं किए हैं वो सारे पॉइंट्स को भी टच करेगा, और जो अभी टच कर रहा है, जो रोज़ दे रहा है, जैसे कि रोज़ आपको एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, ये सब जो दे ही रहा है उसमें थोड़ा लेवल इसको बढ़ा सकता है। और आई होप आपको सही से एनालिसिस मिल गई है कल के पेपर के लिए भी, और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आपको आइडिया लग रहा होगा किस हिसाब से पिछले हफ्ते में इस हफ्ते जो थोड़ा बदलाव किया, जैसे परसेंट के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, तो आगे और कहाँ कितने बदलाव हो सकते हैं। लेकिन पेपर का लेवल कॉन्टीन्यूटी में उसने बेसिक ही रखा है, सिंपल रखा है, तो इस वजह से आप ये मान के चलिए कि सिलेबस में ही आएगा, बेसिक आएगा। आपको बस हर एक चैप्टर, अपने हर एक सिलेबस की बेसिक तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और बाकी आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और आपका चलिए, अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस भी आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एसएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एसएससी के मैथ्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिए और एसएससी के क्वेश्चंस देखिए कि किस लेवल के हैं। और आप, क्योंकि वहाँ पे मैं डिटेल डिस्क्राइब करती हूँ पॉइंट्स को सारे, जल्दी से उसे कंप्लीट नहीं करती हूँ सारे क्वेश्चंस को, उसको डिटेल डिस्क्राइब करती हूँ, और उसमें जो तरीका ट्रिक्स देने होते हैं वो ट्रिक्स भी देती हूँ, जिससे कि आपकी एक अच्छे क्वेश्चंस पे पकड़ बन सके, अच्छी प्रैक्टिस हो सके, और आपको कुछ नया और सीखने को मिले। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं, और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।